जितना ये मोदी जी को कोस रहे हैं, भर भर के गालियां दे रहे हैं, उतना ही ज्यादा मोदी जी का कद बड़ा होता जा रहा है, उनका कार्यकाल बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी की इमेज क्या हो गई, अमूल बेबी, इनको लोग अमूल बेबी कहने लगे। मोदी जी के लिए कुछ भी इस तरीके की नेगेटिव बातें करता है, गाली देता है या कुछ भी अपशब्द कहता है, तो वो मोदी जी के लिए एक बूस्टर डोज बन जाता है। कौओं का काम है कोसना, कोसे काय करते रहे और भारत आगे बढ़ता रहेगा और भारत की राजनीति ऐसी मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। ट्रेंड रहा है कि जो मोदी जी को गाली दे सबसे ज्यादा देगा उसको सबसे ऊपर पोजीशन में लेके आया जाएगा। मोदी जी ने क्या नहीं किया है और क्या नहीं कर रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, तो जनता जागरूक हो जाओ कि मोदी जी को बचाना जरूरी है, मोदी जी को लाना जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में कांग्रेस के तमाम नेता बारी बारी कर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगातार अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता के बीच चलते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके मन में मोदी जी की क्या छवि है और उनको दिए गए इन अपशब्दों को वो किस रूप में देखते हैं। सर, क्या नाम है? रिंकेश जी, सवाल ये है कि मोदी जी की छवि किस तरह की? मोदी जी की छवि किस तरीके की है, मैं क्या बताऊंगा, ये तो विश्व बता रहा है। आज विश्व के नंबर 1 लीडरों में आज मोदी जी का नाम है, तो छवि तो विश्व बता रहा है। मैं कौन होता हूँ मोदी जी की छवि बताने वाला? जो व्यक्तित्व इतना महान हो चुका है, जिसे पूरे विश्व के नेता महान मान चुके हैं, उस व्यक्तित्व के बारे में मैं क्या आपको बताऊंगा, ये तो विश्व भी बताएगा। लेकिन क्यों फिर, अगर उनकी छवि इतनी ही साफ है, तो क्यों फिर विपक्षी नेता इस तरह की बातें बोल रहे हैं कि उनकी हत्या करनी, मौत का सौदागर हो या रावण जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, जितना ये मोदी जी को कोस रहे हैं, भर भर के गालियां दे रहे हैं, उतना ही ज़्यादा मोदी जी का कद बड़ा होता जा रहा है, उनका कार्यकाल बढ़ता जा रहा है। और जो वास्तविक राष्ट्रवादी लोग हैं, जो राष्ट्र का हित चाहते हैं, देश का हित चाहते हैं, वो तो चाहते हैं मोदी जी को ये गालियां देते जाएं, मोदी जी की उम्र ऐसी लंबी होती जाए और उनका कार्यकाल बढ़ता जाए, ताकि हम एक पूर्ण, जो हम कहते हैं हमें क्या चाहिए, हमारा भारत चाहिए, जो बांग्लादेश भी है जिसमें शामिल, जिसमें पाकिस्तान भी है, जिसमें शामिल तालिबान भी है। तो हमें तो अखंड भारत का निर्माण करना है, और अखंड भारत का निर्माण जब होगा जब मोदी जैसी लीडरशिप हमारे पास ज़्यादा समय तक रहेगी देश में। जब इतने ही अच्छे गुण आप बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, तो क्यों उनके संविधान पर सवाल खड़े किए जाते हैं? तो क्यों उनके द्वारा की गई कार्य प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े किए जाते हैं? यहाँ तो आप थोड़ा सुधार कीजिए, क्योंकि मोदी जी ने संविधान नहीं लिखा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, तो संविधान पे आप बोले ही ना। मोदी जी ने कोई संविधान नहीं लिखा है। उनका कहना तो ये है कि संविधान को बिगाड़ रहे हैं, भारत को तोड़ रहे हैं, तो ऐसे मोदी जी को खत्म करना चाहिए। देखिए, समय और परिस्थिति के हिसाब से सुधार जरूरी है। अगर संविधान में कोई सुधार किया जा रहा है तो समय और परिस्थिति के हिसाब से किया जा रहा है। अब आप देखिए, जिस कौम को आप अल्पसंख्यक कहते हैं, आज वो स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि हम 25 करोड़ हैं, तो 25 करोड़ लोग इस देश में अल्पसंख्यक होने का हक रखते हैं। हाँ, जब गुलामी में थे, जब आज़ाद हुआ भारत, तब उनकी संख्या कम थी, तब अल्पसंख्यक हम उन्हें कह सकते थे। लेकिन आज की डेट में जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण जो है वो मुस्लिम समुदाय, विशेष समुदाय का जनसंख्या विस्फोट है। तो अब अगर हम संविधान में सुधार नहीं करेंगे, जनसंख्या विस्फोट ऐसे ही होता जाएगा, तब भी लोग कोसेंगे मोदी जी हमें रोजगार नहीं दे रहे हैं। 10-10 बच्चे आप पैदा करो, उनको अनपढ़ आप बनाओ, अनपढ़ लोगों को फिर सरकारी नौकरी की उम्मीद करो, तो ये कहाँ तक सही है? सुधार होना जरूरी है ना। जनसंख्या नियंत्रण बिल भी आना चाहिए उसी के साथ। अच्छा, तो ऐसे में जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही है, मांग की जा रही है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, इस पर सरकार काम कर रही है, इसकी मांग काफी बढ़ चढ़कर सामने आ रही है। इतनी सारी योजनाओं के बावजूद क्यों मोदी जी को कोसा जा रहा है? हमने क्या कहा, कोसने वाले तो कोसते रहेंगे। कौओं के कोसने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कौओं का काम है कोसना, कोसें, काय करते रहे और भारत आगे बढ़ता रहेगा और भारत की राजनीति ऐसी मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। अच्छा, तो सर मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरह से मोदी जी को अपशब्द बोले जा रहे हैं, एक राजनीति में इस तरह से दूसरी पार्टी के बड़े लीडर को, यानी कि देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से जलील करना कितना सही है? देखिए, ये बहुत गलत है। इसके पहले भी इमरान मसूद ने अडवाणी जी लेके बोला था कि टुकड़े 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 कर दो। हाँ। तो इमरान मसूद जो मेरठ के थे, उनको काफ़ी कुछ कहा सुना गया था, और इन्होंने जो बोला, देखिए इसमें मुकदमा भी हो चुका पन्ना पे, और इसमें 451, 153, 400, 504, 505, 506 आईपीसी की धाराएं लगाई गई हैं।
देखिए, जहाँ तक इनकी पटेड़िया जी की, राजा पटेड़िया को हम पहले से जानते हैं। ये इसके पहले भी बयान दिए हैं। एक बार इनकी पन्ना में इसी बात में पूजा भी हुई थी और इन्होंने जो बयान दिया है अपने को हाईलाइट होने के लिए और अल्पसंख्यक समाज में, वो आदिवासी समाज में अपनी पैठ बनाने के लिए तो मतलब कहना चाह रहे हैं कि जो पहचान कांग्रेस अपनी खोती जा रही है, कहीं ना कहीं उसको बढ़ाने के लिए कांग्रेस के नेता इस तरह के बयानबाजी कर देखिए, रहे हैं। ऐसा है कि ये एक प्रकार से वो होती है, जैसे दिल्ली में एक सांसद है जगदीश टाइटलर, वो अधिकतर पार्लियामेंट में लोगों से बिगड़ जाते थे, उग्रता दिखा देते थे। इवन अटल बिहारी वाजपेयी से भी काफ़ी बार उल्टे सीधे बोल चुके थे, परंतु उनको पार्लियामेंट में एक बार क्या हुआ, बाहर बुरी तरीके से सिद्धू ने बहुत बुरी तरीके से झाड़ा और सिद्धू ने उनको दौड़ाया। जब मारने दौड़े उसके बाद जगदीश टाइटलर की आवाज़ नहीं आई और जगदीश टाइटलर चुनाव भी नहीं लड़े, जगदीश टाइटलर निकले नहीं। जब सिद्धू जाते थे तो जगदीश टाइटलर उस विधानसभा, उस लोकसभा से निकल जाते थे। हकीकत ये है कि ऐसे एक बार पार्लियामेंट में था, उसमें कुछ लोग बोले थे, उसमें जनता दल की सरकार थी, तो राजनयन जी और कुछ सांसद बोले थे चौधरी चरण सिंह के साथ। तो एक उज्जैन के सांसद थे हुकुम सिंह कुशवाहा, तो वो पहलवान थे, जब उतर करके आए तो उन्होंने कहा आओ बाहर आ जाओ। उसके बाद उस समय जनता दल के नेता और राजनयन जी भी 5-6 दिन तक चुप रहे थे। होना ये चाहिए कि टिट फॉर टैट होना चाहिए। इस तरह के जो बयान है ये बेहद निंदनीय है और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात माफी तो मांग ली है उन्होंने। नहीं, माफ़ी मांग ली, उन्होंने बयान दिया है और बयान के बाद वो जो लीपा पोती करना है, इसमें कायदे से राहुल गांधी को इंटरेस्ट लेना चाहिए, प्रियंका गांधी को लेना चाहिए, सोनिया जी को लेना चाहिए। आप कह रहे हैं कि इनको इंटरेस्ट लेना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि जो सोनिया गांधी मौत का सौदागर प्रधानमंत्री को बता रही थी, वो इस चीज़ में इंटरेस्ट लेकर उस पर कार्रवाई की मांग करी? देखिए, जब उन्होंने मौत के सौदागर कहा तो मोदी जी ने उस बात को लगातार रिपीट किया, मगर उस इलेक्शन में क्या हुआ कि मौत के सौदागर उनके लिए वरदान हो गया। वहीं पे राहुल गांधी की इमेज क्या हो गई, अमूल बेबी। इनको लोग अमूल बेबी कहने लगे। कायदे से कांग्रेस को कहना चाहिए कि ये बयान गलत है और उनको एक नोटिस देनी चाहिए अपने राजा पटेड़िया का पहला ही बयान नहीं, इसके पहले भी, और इनके ऊपर धाराएँ बढ़ाई जानी चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि इस तरह के बयान लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई लोगों ने दिया, इमरान मसूद जो अभी कांग्रेस में था, उसने जब अडवाणी के लिए कहा था उसमें भी बयान बढ़ाए गए। और इसके अलावा साउथ के भी कई सांसदों ने, एक बार ममता बनर्जी ने भी कहा था, मोदी के लिए कहा था इनको मैं अरेस्ट कर लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँ। दूसरी आपको मेन बता दें, स्पेशल प्रिविलेज लागू है। स्पेशल प्रिविलेज में आप पार्लियामेंट के अंदर कोई भी उसका बयान नहीं दे सकते सांसद के लिए, मगर प्रधानमंत्री के लिए स्पेशल एक आदेश है, वो है कि उसके ऊपर न डायरेक्ट मुकदमा हो सकता है। आप अगर बाई नेम कहते हैं नरेंद्र, तो एक बार इतना नहीं था, मगर आपने प्रधानमंत्री कहा और साथ में मोदी कहा, तो प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पोस्ट है, इसलिए ये कहना इनको कतई शोभा नहीं देता है। और राजीव गांधी, अगर राहुल तो सांसद हैं, एक जगह से हार गए, जीत गए, सोनिया जी भी नहीं, तो संसद की मर्यादा को रखते हुए, स्पेशल प्रिविलेज को पालन करते हुए इसमें तुरंत ही उनसे खंडन कराना चाहिए। नहीं तो अगर कोई भी प्रियंका गांधी को या राहुल के लिए कह दे, यही प्रियंका जी को बड़ी तकलीफ हुई थी जब अमेठी में थी, ये साड़ी पहन के घूमी थी और दिल्ली में आके जीन्स और टॉप पहन के, तब एक न्यूज़ डाली गई थी अमेठी की बेटी और यहाँ जीन्स टॉप में, तब प्रियंका जी को बहुत बुरा लगा था। तो इसलिए कायदे से कांग्रेस के बड़े नेता अगर ये कर लेंगे ऐसा तो आराम में रहेंगे, नहीं तो मौत के सौदागर कहने के बाद अमूल बेबी की स्थिति क्या हुई थी, बहुत बुरी हुई थी और ये ठीक नहीं है। मेरा सवाल ये है कि इस तरह की राजनीति की जा रही है, अपशब्द बोले जा रहे हैं प्रधानमंत्री को। इससे पहले राष्ट्रपति को लेकर भी कांग्रेस द्वारा एक बयान आया था, तो ऐसे में संवैधानिक पदों पर इस तरह की टिप्पणी करते हुए क्या ये अपनी पहचान बना पा रहे हैं, क्या जनता के बीच उभर कर आ रहे हैं, और क्या इस तरह की टिप्पणी करने से इनकी पार्टी को फायदा हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो देश में, वो अगर मोदी जी के लिए कुछ भी इस तरीके की नेगेटिव बातें करता है, गाली देता है या कुछ भी अपशब्द कहता है, तो वो मोदी जी के लिए एक बूस्टर डोज बन जाता है। आप देख लीजिए, इससे पहले ये तो
आप अगर इसको काउंट करेंगे तो मुझे लग रहा है कि 100 से भी ऊपर होगा गाली के नंबर में, क्योंकि बहुत सारा गालियाँ इस तरीके की गाली दे चुके हैं कांग्रेस के और अभी अन्य दल के पार्टी के दे चुके हैं। बट वो मोदी जी उसको पॉजिटिव लेते हैं, उसको कभी भी नेगेटिव में नहीं लेते हैं, उनको वो उसी वे में लेकर के अपने लिए बूस्टर डोज बना लेते हैं। और वही जो जनता का सपोर्ट, जो जनता आज हम लोग खड़े हैं मोदी जी के साथ में, वो हम लोग उसी तरीके से ले रहे हैं कि गाली देने वाला जो है उसका काम है गाली देना, उसको आप गाली देने दो। उसकी जो मानसिकता है, जो उसको शिक्षा उस तरीके का मिला है। आज मैंने एक स्टेटमेंट देखा कि कांग्रेस के एक विधायक ये भी कह रहा था कि मोदी जी के मारने का प्लान बना लो। तो इन लोगों का अब ये कि मोदी जी को वैसे नहीं हरा पाओगे, मोदी जी को डेवलपमेंट के मुद्दा पे नहीं हरा पाओगे, मोदी जी को आप देश की जनता के साथ जो उनको एक प्यार कर रहे हैं जनता यहाँ का, उस पर आप नहीं डिफीट कर पाओगे, तो मोदी जी को मारने की साजिश कर रहे हैं। तो ये जो गलत मानसिकता है, ये जो पाकिस्तान की तरह की मानसिकता है, ये भारत में नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि आज आप देखो मोर देन 75% जो लोग हैं यहाँ पे खड़े हो या कहीं भी देश में आप देख लो घूम के, वो सारे मोदी जी के साथ हैं, उनकी वेल विशेष हम लोगों के साथ है। और हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि मोदी जी जैसा भी काम कर रहे हैं देश के लिए, वो आने वाले कई वर्षों तक करते रहें। अच्छा, जब इतने ही अच्छे काम मोदी जी द्वारा किए जा रहे हैं, तो क्यों विपक्ष लगातार उनके कामों को लेकर, उनके द्वारा की गई योजनाओं को लेकर उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करती रहती है, अपशब्दों का प्रयोग करती है? अपशब्द का प्रयोग तो इसलिए करती है क्योंकि वो पॉलिसी को अपोज नहीं कर पाते हैं। अगर देखिए, हर एक बंदा जो पॉलिसी बनाता है गवर्नमेंट, उस पॉलिसी में कुछ ना कुछ खामियां होता है, तो सरकार, विपक्ष का काम होता है कि उस खामियों को बता करके सरकार से रेक्टिफाई करवाना। लेकिन विपक्ष ये नहीं करके वो कभी गाली देता है, वो आप देखोगे कभी राज्यसभा में या संसद लोकसभा में मेज पे टेबल पे चढ़ करके वो कभी वो पेपर फेंकते हैं, कभी कुछ फेंकते हैं। तो ये जो उनका इमेज है जनता के बीच में, वो गलत इमेज आता है। हम लोग ये समझते हैं कि यार स्कूल के बच्चों की तरह बिहेवियर वो लोग करते हैं विपक्ष वाले। मोदी जी से अगर आपको डायरेक्ट कंपटीशन करना है तो आप मुद्दों पे करो ना, आप तार्किक बातों पे करो, हम जनता भी समझेंगे कि यार तुम सही बात कर रहे हो। लेकिन आप इस तरीके की घटिया मानसिकता और घटिया चीज़ें जो कर रहे हो, इससे एक नेगेटिव इमेज बनता है, नेगेटिव पिक्चर जाता है जनता के बीच में। फिर आप बोलोगे कि देखो जो हमें वोट नहीं मिल रहा, ईवीएम हैक हो गया, कभी बोलोगे कि देश का जो मूड है वो गड़बड़ है। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो विपक्ष वाले कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष वाले ये नहीं समझ रहे कि आज जो देश में विकास हो रहा है, देश में कितने एम्स बन गए हैं, अभी आप देख लो, देश में कितने एयरपोर्ट बन रहे हैं, देश में कितने हाईवे बन रहे हैं, देश में कितना जल्दी आपको कोविड का वैक्सीन मिल गया। आज जो फॉरेन पॉलिसी है वो आपका कितना बढ़िया हो गया है। जो विश्व में पहले हम किसी भी देश से, अमेरिका से हमें परमिशन लेना पड़ता था कोई भी सांस लेने के लिए भी, लेकिन आज आप स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो, आप अपनी पॉलिसी बना रहे हो। यूरोप को कह रहे हो कि भाई हम हर चीज़ के लिए इंडिपेंडेंट है, हम यूरोप पे डिपेंडेंट नहीं है। तो आज का जो सिचुएशन है उसको देख करके विपक्ष वाले सोच रहे हैं कि भाई इतने 70 वर्षों में अगर हमने कर दिया होता तो आज मोदी जी को जो इतना दिन रात मेहनत करना पड़ रहा है देश को आगे लाने के लिए, वो नहीं करना पड़ता। अच्छा, तो जिस तरह से ये अपशब्द बोले जा रहे हैं, लोगों को भड़काया जा रहा है, एक तरह से ये भी आरोप लगे हैं कि उस वीडियो में ये दिख रहा है कि वो लोगों को बता रहे हैं कि अगर आपको संविधान को बचाना है तो आपको मोदी जी को खत्म करना होगा। हत्या का जो धारा है उनके ऊपर लगा हुआ है। ऐसे में उनके द्वारा इस तरह के वाक्य बोलने पर क्या कांग्रेस को फायदा होगा? 2024 इलेक्शन में कांग्रेस अपनी पहचान वो वापस बना पाएगी? आप एक बात बताइए, जो नेता विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है, रेटिंग में नंबर 1 पे रेटिंग में है विश्व में, उसको मारने की साजिश आप कर रहे हो, इससे ज़्यादा घिनौना और शर्म की बात क्या हो सकता है? इससे ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये गलत मानसिकता, और इस पे डायरेक्ट राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को अपने संज्ञान में लेकर के उसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए अपने पार्टी से, और तुरंत उसको जेल भेजवाने की कार्रवाई करना चाहिए। अच्छा, तो क्योंकि क्या लग रहा है, जिस तरह से सोनिया गांधी ने बीते कुछ महीनों पहले ये भी कहा था कि मौत के सौदागर हैं मोदी जी, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि वो इनके ऊपर कार्रवाई करके इनको बर्खास्त करेंगे? नहीं, इनका एक पीछे देखिएगा आप तो इनका ट्रेंड रहा है। ये सोनिया जी ने भी कई बार मोदी जी को गाली दिया है, उसके बाद राहुल जी भी ने इन पॉलिसी को फॉलो किया, फिर प्रियंका जी ने किया, तो इनका एक ट्रेंड रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि वो कुछ इस पर एक्शन लेंगे। मुझे लग रहा है कि उनको कहीं ना कहीं और जो उनका अभी स्टैंडर्ड है या जो उनका पोजीशन है पार्टी में उसको और बढ़ा ही देंगे, क्योंकि इनमें एक ट्रेंड रहा है कि जो मोदी जी को गाली दे सबसे ज़्यादा देगा उसको सबसे ऊपर पोजीशन में लेके आया जाएगा। तो इनका तो एक आप ये समझिए एथिक्स जिसको कहते हैं, वो एथिक्स बिक चुका है, एथिक्स मर चुका है, ठीक है ना। लेकिन देश की जनता सब समझ रही है, सब जान रही है कि कौन देश के लिए बढ़िया है और कौन देश के लिए बेकार है, कौन अच्छा नहीं है, ठीक है ना। गाली देने से अगर देश का डेवलपमेंट होता तो पाकिस्तान आज विश्व में सबसे ज़्यादा तरक्की करके बैठा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे मारकाट और गाली ही चलता है। तो हिंदुस्तान में लेकिन हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है हमें डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए। और विकास कौन दे रहा है? आप कैमरा घुमा करके सबसे पूछ लीजिए कि आज का जो डेवलपमेंट है और जो पहले का 70 वर्षों का था उसको कंपेयर कर लीजिए, सिर्फ 8-10 वर्षों से आपको निकल के सामने आ जाएगा कि पिक्चर क्या है, ठीक है ना। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी, मोदी जी की छवि कैसी देखती? देखो, जब कोई अच्छा काम करता है ना
तो जायज सी बात है कि उसके पीछे दुश्मन जरूर लगेंगे और वो दुश्मन जो है विपक्ष के लोग हैं। तो एक बात ये ध्यान से देखिए आपने, मोदी जी ने क्या नहीं किया है और क्या नहीं कर रहे हैं ये भी देखिए। तो जायज सी बात है, कभी उनका नेता कहता है कि मोदी जी को मार दिया जाएगा, कभी अरे भैया अपने आप को तो बचा लो, बाद में मोदी के बारे में सोचना, इससे हमें ही फायदा है। वैसे बोले बहुत अच्छी बात है, ऐसे उन्होंने बोला है ना, ऐसे बोले उसका मालूम है, जनता को बता रहे हैं कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, तो जनता जागरूक हो जाओ कि मोदी जी को बचाना जरूरी है, मोदी जी को लाना जरूरी है। इसलिए जनता को हमारे मैसेज दे रहे हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री को मानने के बारे में सोच सकते हैं, तो हम जनता है, आम नागरिक है, ये तो हमको चुटकियों में मसल देंगे। तो ये बात सीधा डायरेक्ट जनता को जाती है कि जनता तुम जाग जाओ, नहीं तो तुमको सुला देंगे, क्योंकि इनकी मनसूबा यही है। अच्छा, जिस तरह से कांग्रेस की छवि देखी जाती है देश में, कहीं ना कहीं वो छवि धूमिल होती नजर आ रही है। ऐसे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके क्या लग रहा है कि 2024 चुनाव में कांग्रेस अपनी छवि को वापस ला पाएगी और इस तरह की राजनीति कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। पहली बात, जो इनके बड़े नेता हैं उनको ये बोलना चाहिए कि तुम हमारी छवि बना रहे हो कि बिगाड़ रहे हो, कि आने के बजाय तुम तो हमको ले डुबाओगे। तो ये तो उनको बोलना चाहिए। हम तो कह रहे हैं, इन्होंने बोला है, इन्होंने जो भी बोला है ये गलत बोला है। एक देश के प्रधानमंत्री जो दुनिया में आज इतने अच्छे माने जाते हैं, जो पहले जाते थे हमारे देश का प्रधानमंत्री तो पीछे खड़े रहते थे, उनको कोई पूछता नहीं है। आज जब जाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो उनके स्वागत के लिए लोग खड़े रहते हैं कि हाँ भाई, देश का कुछ अगर उन्नति हो रहा है तो भारत में कर रहे हैं, तो ये अपने प्रधानमंत्री जी मोदी जी कर रहे हैं। आज मोदी जी हैं तो हम भी आज सुरक्षित यहाँ खड़े हैं, नहीं तो पहले क्या कहते थे, 8 बजे से पहले घर पहुँच जाना, क्या पता कहीं बम न फट जाए। ठीक है ना, ये तो तरीका था पहले। आज की डेट में मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने यही सोचा कि भैया ये काम तो मैंने पास किया था, तो मैं पास तो किया था, पर किया क्यों नहीं? अरे काम क्यों नहीं किया? जो काम करेगा उसका नाम होगा और जो काम नहीं करेगा उसका नाम नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छा, इस तरह की शब्दों का प्रयोग करके कांग्रेस आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और आप बोल रहे हैं कि इससे धूमिल होती नजर आएगी उनकी छवि। तो ऐसे में जो आप बोल रहे हैं कि जो काम करेगा उसको लेकर आएंगे, तो क्या लगता है कि कांग्रेस काम करेगी और जनता उन पर विश्वास जताएगी? देखो, मैं उनका नहीं बोल रहा हूं कि वो काम करेंगे कि क्या करेंगे। अरे भैया, उनका राज था तो बम भी तो खूब फट रहे थे। कभी कहीं हो रहा, कुछ हो रहा था, कहीं बदमाशी हो रही, कहीं कुछ हो रहा था। अब जब लोगों को पता लगता है कि घर में डिलीवरी हो रही है और एम्बुलेंस आ ही नहीं रहा है, आज डिलीवरी होती है सबसे पहले उनके घर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी हो जाती है, और जहां जाना पड़ता था हमको 2 घंटे में, वहां 5-15 मिनट में पहुंच जाते हैं। किस लिए? रोडों का विकास, सड़कों का, हर चीज़ का उन्होंने किया है, तभी तो जनता उनको, हाँ मोदी जी ने आज सड़कें बनवाई, लोगों को घर दिया, छत दिया, गरीबों के लिए काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। पर ये हमें भी सोचना है कि जो हमारे देश के लिए कर रहा है, हमारे देश को बचा रहा है, तो हमें भी उसको बचाना जरूरी है। तो साफ सी जाहिर है कि मोदी जी को बचाना बहुत जरूरी। और पता है, जिस तरह 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है ना, वैसे ये लोग भी हैं, सब लाइन में लगे हैं कि भाई 2024 में मैं आ जाऊँ, 2024 में मैं आ जाऊँ। उधर नीतीश भी लगे हैं, उधर ममता भी लगी हुई है। ममता को क्या खंगता, उन्होंने बंगाल में जीत के बर्बाद कर दिया सबको। ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ प्रधानमंत्री का सपना तो कोई भी देख सकता, सपने का कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना। पर मोदी जी हैं और रहेंगे, उनको कोई नहीं हरा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए। ऐसी तमाम मुद्दों पर आप सभी के साथ एक बार फिर से लौटूंगी। अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ। शुक्रिया।